हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लॉज के बारे में और क्लॉज के टाइप्स के बारे में। हमने आपको चर्चा पिछले क्लास में ही किया था कि क्लॉज मेनली कितने प्रकार के, तो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज दो टाइप्स हम लोगों ने पिछले क्लास में ही चर्चा किया था आप लोगों से। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आज हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। फ्रेंड्स, जनरली यह टॉपिक आपके लिए टफ होता है, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सप्लेन करके हर बातों को इजी रूप में तोड़कर आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने ग्रामर बहुत जगह पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, बहुत बेहतरीन टीचर ने भी पढ़ाया होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, मेरा मकसद पढ़ाना सिर्फ इतना है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और आपको रटना ना पड़े, क्योंकि रटना मुझे पसंद नहीं है। और जिस तरह से मैं रटता नहीं हूं, वैसे मैं चाहूंगा कि मेरे से जो अगर सीखना चाहते हैं उन्हें भी रटने की जरूरत ना पड़े, आप भी ना रटे। तो जरा बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह के, जिसमें हम लोग जानेंगे नाउन क्लॉज, उसके बाद जानेंगे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरे नंबर में जानेंगे हम लोग एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि यह नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होते क्या होंगे। तो सीधा बात समझिए कि किसी सेंटेंस में जब किसी भी सेंटेंस में किसी सेंटेंस के अंदर क्या बात हो कि उस सेंटेंस में जहां पर आपका सेंटेंस का रिपीटेशन हो, तो वहां पर किसी नाउन के बदले में किसी नाउन के बदले में कोई वर्ड यूज करके और फिर वह सेंटेंस बनाया जाए, तो वह क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है। अब आपके मन में समझ में आ रहा होगा कि पता नहीं सर क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी भेजे में नहीं जा रहा है। जरा देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एक सेंटेंस देखिए, आई नो द मैन। ये सेंटेंस जरा देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है। कहता है कि मैं जानता हूं इस आदमी को, ये आदमी कौन है मुझे पता है कि आदमी है कौन। अब जरा समझिए कि यहाँ पे आई, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये आपका नो क्या हो गया, तो यहाँ पे वर्ब हो गया, और यहाँ पे द मैन क्या हो गया, तो यहाँ पे नाउन हो गया। बताइए हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है आपको? सीधी सी बात है। अब जरा बात कीजिए, यहीं पे सेम सेंटेंस देखिए, आई नो आई नो हु ही इज। मैं जानता हूं कि वह कौन है, वह है कौन मैं जानता हूं। तो यहां पे हु जो वर्ड यूज हुआ, यह क्या हो गया, इस द मैन के बदले में लगा है कि नहीं? मतलब इस आदमी को जानता हूं, मतलब किसे? हु मतलब कौन, तो वो आदमी जिसे मैं जानता हूं। तो यहाँ पे हु वर्ड किसको रिप्लेस कर दिया, तो द मैन को रिप्लेस कर दिया, और द मैन को रिप्लेस यह वर्ड कर दिया। तो यह वर्ड हमारा क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका पूरा जो ये सेंटेंस है हु इज, यह कहलाएगा पूरा नाउन क्लॉज। ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत नाउन वाले किसी वर्ड के रिपीटेशन को रोककर और उनकी वजह से होती है, तो वह सेंटेंस आपका क्या कहलाता है? नाउन क्लॉज। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? जरा एक और एग्जांपल देखिए। देखिए, द अमाउंट इज नॉट नोन टू मी। मतलब मुझे पता ही नहीं कि कितना पैसा दिया है, कितना ज्यादा पैसा उन्होंने दिया है मुझे पता ही नहीं है। तो इसके बदले में आप क्या कर सकते हैं? यह अमाउंट क्या है, यहां पे नाउन है। अमाउंट क्या है? नाउन है। अब इसके बदले में कह सकते हैं व्हाट ही इज पेड। व्हाट अमाउंट यानी कि व्हाट ही इज पेड, व्हाट इज ही पेड।
व्हाट इज ही पेड, आई डोंट नो, आई डोंट नो। मतलब क्या इन्होंने दिया है, कितना पैसे दिया है, मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो व्हाट वर्ड है, यह व्हाट वर्ड किसके लिए आ गया, अमाउंट के लिए आ गया। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे व्हाट वाला सेंटेंस व्हाट इज ही पेड, व्हाट इज ही पेड, यानी व्हाट ही पेड इज, या लिख सकते इस बात को व्हाट ही पेड इज, वह क्या पेड किया, कितना पेड किया, आई डोंट नो, मैं जानता ही नहीं, या मेरे द्वारा जाना ही नहीं जाता। तो सेंटेंस यहाँ पे व्हाट वर्ड पे ध्यान दीजिए, द अमाउंट के बदले में व्हाट लगा, यह सेंटेंस आपका क्या बन गया, तो ये बन गया आपका नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज कितना इजी है, सीधी सी बात कहिए कि नाउन के बदले में सेंटेंस में जहां से शुरुआत होगी, जहां पे नाउन को रिप्लेस करके एक सेंटेंस को ऐड ऑन करेंगे, वह सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। एक और तरीका, आसान तरीका जानिए समझने की, इसको हम बात कर रहे हैं किसकी, तो नाउन क्लॉज की आज डिस्कस करेंगे और नाउन क्लॉज के अलग अलग फॉर्म में यूजेज समझेंगे। ठीक है, नाउन क्लॉज मतलब ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसकी शुरुआत नाउन से हुई हो, ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसकी शुरुआत किससे हुई हो, नाउन से शुरू हुई हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो नाउन क्लॉज के नाम से जानेंगे। अब नाउन क्लॉज का फॉर्मेशन और यूज अलग अलग फॉर्म में होगा। जरा देखिए किस किस फॉर्म में किया जा सकता है नाउन क्लोज की बातें। ये नाउन क्लोज की बातें कर रहा है, तो नाउन क्लोज अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाएगा। अब किसके फॉर्म में, तो कहता है कि मेन वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में, मेन वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में इसका यूज किया जा सकता है। अब मेन वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, जरा सेंटेंस को What you say is true। अब जरा सेंटेंस को ध्यान से देखिए, What you say यानी जो कुछ भी आपने कहा is true। यहां पर देखिए, यहां पे इज जो वर्ड है, यह इज यहां पे क्या है, मेन वर्ब है। इज यहां पर क्या हुआ यूज, मेन वर्ब की तरह, यानी जो बात आपने कही, ध्यान समझिएगा, इज ट्रू, वो बात क्या है, सही है। तो व्हाट यू से इज ट्रू, मतलब जो बातें आपने कही, व्हाट यू से इज, जो बातें आपने कही है, ट्रू, इज ट्रू। तो यहाँ पे इज क्या है आपका, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो पूरा व्हाट यू से, व्हाट यू से मतलब जो कुछ भी आपने कही है, तो ये आपका व्हाट से शुरू हुआ, ये बात किस बात कर रहा है, और ये टॉक का मतलब क्या हो गया, कि टॉक की मतलब नाउन हो गया, और किसी बात की कह रहा है, अगर ये नाउन हो गया तो ये पूरी की पूरी क्लॉज क्या कहलाएगी, हमारी कहलाएगी नाउन क्लॉज। क्या कहलाएगी, नाउन क्लॉज। क्लियर है। जरा एक और सेंटेंस को देखिए, विच पेन you which pen you write is yours। कह रहा है कि विच पेन यू राइट, जिस भी कलम से आप लिख रहे हैं, इज योर्स। यहां पर भी आपका मेन जो आपका मेन वर्ब है, वह मेन वर्ब यहां भी यूज है। ये इज जो वर्ड है वह मेन वर्ब की तरह ही यूज हुआ है। कह रहा है विच पेन यू राइट, जिस भी कलम से आपने लिखा। यहाँ पे विच वर्ड की बात कर रहा है, विच पेन, जो पेन आपका क्या हो सकता है, रेड पेन से आपने लिखा, तो ये रेड पेन क्या हो जाएगा, ये रेड पेन आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन। तो यहाँ पे विच पेन की बात कर रहा है, तो ये पूरी क्लॉज हो जाएगी। क्या कौन सी क्लॉज होगी, तो ये क्लॉज होगी नाउन क्लॉज। क्या होगी, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज किसे कहेंगे, ऐसा क्लॉज जिसकी शुरुआत नाउन फॉर्म से होती हो, वह हमारा नाउन क्लॉज कहलाएगा। नाउन क्लॉज का यूज हम पहले कहां कर सकते हैं, तो किसी भी मेन वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है पहली नंबर बात।
दूसरा नंबर यूज कहां करेंगे, जरा उसे समझ। देखिए कहता है आपका कि दूसरा कहता है कि ट्रांजिटिव कोई वर्ब है और उस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब जरा ध्यान देखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या दिया, तो कंफर्म हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जो अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा अपने बाद, ऑब्जेक्ट लेगा। क्लियर है आप लोग को। तो कह रहा है ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हम नाउन क्लोज का यूज करते हैं। जरा देखिए एक सेंटेंस को, आई डोंट नो हु ही इज। ठीक है, आई डोंट नो, मैं तो जानता ही नहीं, हु ही इज। यहां पे नो वर्ड को देखिए, ये नो वर्ड जो है आपका ना, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब कौन सा है भाई, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब नो, ये किसी इंसान को जानता है। आई डोंट नो मतलब किसी कोई इंसान है जिसे वो नहीं जानता है कि कौन सा इंसान है। तो जब कंडीशन वो नहीं जानेगा मतलब कंफर्म है किसे नहीं जाने, जैसे मान लीजिए कि रोहन को नहीं जानता, सीधे शब्दों में इसका सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप, बनाएंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो रोहन। एग्जैक्टली बात समझ में आ रही है कि मैं रोहन को नहीं जानता हूं। अब बात इस रोहन के लिए, ये रोहन क्या हो गया हमारा, एक नाउन है। रोहन क्या है, एक नाउन है। इस नाउन के लिए मैंने सेंटेंस लगाया है हु ही इज, कि वो कौन है, मतलब रोहन कौन है। मैं नहीं जानता कि रोहन है कौन। तो यहां पे हु ही इज या पूरी की पूरी सेंटेंस जो होगी वह क्या कहलाएगी, तो यह नाउन क्लॉज कहलाएगी। नाउन से शुरू होने वाली एक उपवाक्य के रूप में जानी जाएगी। क्लियर है आप लोग को। एक और सेंटेंस जरा देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, I can't play what you say। ठीक है, कह रहे आई कांट प्ले व्हाट यू से, जो गेम तुम कह रहे हो मैं वो गेम खेल ही नहीं पाऊंगा। मतलब कह रहा है कि आई कांट प्ले, सीधे सेंटेंस में अगर देखिएगा तो आई कांट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। लेकिन यहां पे कह रहा है कि आई कांट प्ले, और यहां पे जो क्रिकेट वर्ड है इस क्रिकेट वर्ड को एक सेंटेंस के फॉर्म में ले गया, व्हाट यू से, यानी जो कुछ भी गेम कह रहे हो, कौन सी गेम की बात कर रहा है, तो क्रिकेट की। हो सकता है क्रिकेट के बदले में वो बात कर रहा हो फुटबॉल की, हो सकता है बात कर रहा हो भाई हॉकी की, वो कोई सी भी गेम की बात कर रहा हो, या हो सकता है कि बात कर रहा हो किसी चीटिंग की, धोखेधड़ी की। तो कह रहा है आई कांट प्ले व्हाट यू से, मतलब इस गेम की बात कर रहा है और ये गेम के लिए पूरा सेंटेंस यूज हुआ है व्हाट यू से, और ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा हमारा, तो नाउन क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा। प्ले यहाँ पे क्या है हमारा, तो प्ले हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है हमारा, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है आप लोग को। मतलब क्या, ट्रांजिटिव फॉर्म के रूप में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग को। अब इसके अगले यूज की बात कर लेते हैं। कैरेक्ट सेंटेंस हम बात किसकी करेंगे, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, अर्थात कि प्रीपोजिशन को डिनोट करने वाले के फॉर्म में हम इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा नंबर, एक सेंटेंस कहता है कि नेवर रिलाई ऑन, कभी विश्वास नहीं करो, व्हाट अ लायर शेड। ठीक है, व्हाट अ लेयर से लिख देते हैं। यानी कि ऐसा कह रहा है कि कभी विश्वास नहीं करो, कभी भरोसा नहीं करो, जो एक झूठा इंसान जो बात कहती है उस पर कभी भरोसा मत करो। तो इस सेंटेंस को अगर नॉर्मल लिखते तो क्या लिखते हैं, नेवर रिलाई ऑन। मान लीजिए कि कोई होता जिसका नाम है राकेश चंद्रा, राकेश
चंद्रा। मान लीजिए कि एक नाम है राकेश चंद्रा, कह रहा है कि नेवर रिलाई ऑन राकेश चंद्रा। आप राकेश चंद्रा पे विश्वास नहीं करो। इस राकेश चंद्रा को इसे डिनोट कर रहा है व्हाट ए लायर सेज, मतलब जो झूठ बोलने वाला, जो हमेशा ये इस बात का क्या है, झूठ बोलने का उनका जिनका पेशा बन गया, उन पे विश्वास नहीं करो। तो रिलाई ऑन मतलब कि भरोसे की लायक। तो रिलाई ऑन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है आपका, व्हाट ए लायर सेज। मतलब ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। अब जरा एक और सेंटेंस देख लीजिए इसी सेंटेंस का। इसी का एक और सेंटेंस देख लीजिए आप। कह रहा है सी इज असेम्ड ऑफ, सी इज असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ व्हाट सी से, व्हाट सी सेड। कह रहा है सी इज असेम्ड ऑफ, ठीक है, सी इज असेम्ड ऑफ, सी इज असेम्ड ऑफ। ध्यान रखिएगा असेम्ड ऑफ और असेम्ड ऑन दो अलग अलग होते हैं आपके क्या कहते हैं प्रीपोजिशन के फॉर्मेशन। यहाँ पे असेम्ड ऑफ की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है सी इज असेम्ड ऑफ व्हाट शी सेड। अब देखिए कि जो भी बात कही है ना, उस बात को खुद शर्मिंदा है। अब कोई बात कही होगी, यानी कह सकते हैं सी इज असेम्ड ऑफ, ठीक है, ये बात कर रहा है सी इज असेम्ड ऑफ व्हाट शी सेड, मतलब वो शर्मिंदा किसी बात पे है। मान लीजिए कि वो कोई बात कहा हो, कौन सी बात कहा हो, मतलब कि स्कूल जाने की बात करी हो, यानी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने की बात कर रही हो। तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, किसी भी बात को उसने कहा, अपने बात पे खुद शर्मिंदा है और इस बात को लेकर बात करते हैं, तो ये बात कौन सी हो जाएगी, ये पूरी बात नाउन होगी। और पूरी बात जब नाउन होगी तो ये क्लॉज कौन सा होगा, तो नाउन क्लॉज होगा। क्लियर है आप लोग को। तो नाउन क्लॉज के तीन फॉर्मेशन, तीन यूजेस को बारे में जाना। थोड़ा सा और यूजेस की चर्चा करेंगे, नहीं तो एडजेक्टिव क्लॉज की चर्चा हम अगले क्लास में आपसे करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।